कि 2021 के बाद अगर आप आंकड़ों पे देखेंगे तो किस तरीके से महंगाई दर की जो प्रतिशत है, जो प्रत्येक 6 महीने पे जो वृद्धि होकर मिलता है, इसमें कैसे धीरे धीरे उसमें कमी आते गया और इसका क्या ये एम्प्लॉइयों पे किस तरीके का प्रभाव पड़ा है, इस वीडियो में समझेंगे। अगर अभी आप नए जुड़े हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। देखिए, सबसे पहले जो हम शुरुआत कर रहे हैं कि आंकड़ा तो AICPIW दे रहा है। AICPI के आंकड़े के आधार पर महंगाई में प्रत्येक 6 माह पे वृद्धि किया जा रहा है महंगाई दर में। अब AICPIW का जो भी स्केल आंकड़े का रहा है और जिन जिन सिटियों को वो चयन करके आंकड़ों को प्रदर्शित करता है, अब अगर इस आधार पर हम बात करें तो AICPIW के आंकड़े के आधार पर जो केंद्रीय कर्मचारियों के जो महंगाई दर है, क्या 2% का राहत केंद्रीय कर्मचारियों को क्या संतुष्ट कर पा रहा है। तो अगर देखेंगे कि जिस तरीके से बाजार व्यवस्था की महंगाई टिकी हुई है, उस तरीके से ये बढ़ोतरी जो है वो संतुष्ट करने वाली बढ़ोतरी नहीं है। क्योंकि पिछले अगर आप 2021 का ही देखें तो उस समय के महंगाई दर में केंद्र सरकार ने एक अच्छा खासा वृद्धि किया था। अभी क्या है कि अगर 2024 दिसंबर से लेकर 2025 के दिसंबर तक आप देखेंगे तो इस बार तो एक साल में 5% तक भी नहीं पहुंच पाया। इसी चीज को यहाँ पे देखेंगे कि कैसे ये आपका दिनों दिन महंगाई दर और महंगाई राहत गिर रहा है। अब देखिए कि 1 जनवरी 2026 से 2% बढ़ के अब 58 से 60 हो जाएगा। अब 2% ये बढ़ा हुआ जो लाभ है ये आपको मार्च तक केंद्रीय सरकार इसको अप्रूवल देगा। संभवतः अनुमान है कि मार्च या अप्रैल तक इसे केंद्रीय सरकार वेतन के तौर पे परिवर्तित कर देगा। बचे हुए जो महीने रहेंगे उसको एरियर के रूप में भुगते होगा और राज्य भी उसके बाद अपने अपने कर्मचारियों को केंद्र के तर्ज पे लागू कर देता है। अब देखिए, यहाँ पे इस विषय पे हम इसलिए फोकस कर रहे हैं कि 1 जनवरी 2026 का जो टेन्योर है ये आपके 8 CPC का टेन्योर है, लेकिन अभी तक 8 CPC का जो लाभ मिलना चाहिए था, अब लाभ केवल पुराने वाले ही DA से बढ़ोतरी से अभी कर्मचारियों को संतुष्ट होना पड़ेगा। बाद में वो लाभ के रूप में कैसे इस DA को बैलेंस करता है, क्योंकि अभी तक जो वेतन आयोग के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहे उसमें डियरनेस अलावेंस को बेसिक में मर्ज कर दिया जाता है और फिर DA 0 करके शुरू किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पे खास करके जो बातें हैं कि इस बार दिसंबर 2025 का जो आंकड़ा आया है उसमें DA 60.35 तक गया है। अब यहाँ पे 60.35 में जाने का मतलब है कि 60 अगर 3.5 है तो ये 60 ही रहेगा। ये 0.35 का यानी जो भी ये 0.35 केवल ऐड होता है, लेकिन इस पॉइंट के बाद वाले डिजिट का किसी भी प्रकार का कोई डायरेक्ट बेनिफिट डियरनेस अलावेंस में नहीं हो पाता है। यानी आप 60.35% DA नहीं बल्कि यहाँ पे 60 ही रहेगा। जब तक ये डेटा 61 नहीं होता है तब तक ये 60 ही रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पे यानी ये तय हो चुका है कि दिसंबर 2025 तक का जो अब यानी 1 जनवरी 2026 से जो लाभ मिलेगा वह आपका लाभ जो है 60% का मिलेगा, यानी 2% बढ़ा है। ये जो आप स्क्रीन पे डिजिट देख रहे हैं इसमें अगर आप बात करते हैं कि 2019 के आंकड़ों पे अगर बात करें तो 2016 में 7th पे कमीशन आया था, तो 7th पे कमीशन के 2019 तक DA बढ़कर हो गया था 21.43। दिसंबर 2020 के अगर आंकड़ों पे बात करेंगे तो 28.18। दिसंबर 2021 की बात करेंगे तो 34.44। दिसंबर 2022 में 42.37 और दिसंबर 2023 में 50.28। इसी के आधार पे दिसंबर 2024 की बात करते हैं तो 55.99 और यहाँ पे दिसंबर 2025 की अगर बात करते हैं तो 60.35। यहाँ से जो आप देख रहे हैं दिसंबर 2024 से लेकर 2025 तक ये जो आंकड़े हैं यहाँ पे आपके एक वर्ष में यानी 2 बार जो वृद्धि हुआ DA का, इसमें 5% का भी आंकड़ा नहीं टच कर पाया। लगभग 4 पॉइंट समथिंग कुछ इसके डेटा हैं और अब इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे 5% भी नहीं पहुंच पाया, यानी आपको यहाँ केवल बेनिफिट कितना मिला 4% का। अगर यहाँ देखिए, अगर आप पिछले कुछ विगत देखते हैं अगर इसके बैकग्राउंड को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगभग यहाँ पे 7% की वृद्धि हुई थी। यहाँ पे भी लगभग अगर बात करें तो 7% के आसपास में वृद्धि रहा था। इस तरीके से यहाँ भी लगभग 8% की वृद्धि रहा था। यानी एक वर्ष में इस तरीके की वृद्धि पहले देखे गए हैं, लेकिन इधर 2024 से लेकर 2025 की अगर बात करें, 2023 से ही अगर बात करें तो लगभग 2023 से 24 के बीच में 5% के आसपास में रहा और इस बार 24 से 25 के बीच में ये 4% ही वृद्धि रहा। विगत 2023, 24 और 25 केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और राहत में जिस तरीके की वृद्धि का अनुमान लोग लगाते थे उस तरीके से नहीं हो पाया। तो अभी का जो डेटा आया है उसमें 2% ही महंगाई भत्ते और राहत में वृद्धि AICPIW के आंकड़े के आधार पर हुए हैं। आने वाले समय में 1 जनवरी 2026 जो 8वें वेतन आयोग का जो लाभ प्रभावी होगा, तो उसके बाद
कितने इसके बेनिफिट्स सेंट्रल एम्प्लॉय, स्टेट एम्प्लॉय या पेंशनर्स को मिल पाता है। तो आने वाले समय में जरूर इससे संबंधित बातों पे चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।